हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल मैं टिप्स एंड हैक्स शेयर करूंगी जो कि ना डेली आपको काम में आएंगी। डेली आप किचन में काम करते समय, घर में काम करते समय इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी घर के काम करने में, और ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। और यूज़फुल होने के साथ साथ ये सारी टिप्स बहुत प्रैक्टिकल भी है, आसानी से आप इनको फॉलो कर पाएंगे। कोशिश की है मैंने कि जो हमारी डेली जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, कई सारी लेडीज़ फेस करते हैं किचन में काम करते समय, घर में काम करते समय, तो उन सबको कवर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बारिश के मौसम में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वैसे भी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, और उनको हम स्टोर करके रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे करी लीव्स हम बहुत सारे अपने फूड में यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर इसको आप ना ऐसे ही रख देंगे तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है और इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिर इस तरह के बॉक्स में, ये स्पेशली मैंने वेजिटेबल्स रखने के लिए लिया था ये वाला बॉक्स। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। इसको वॉश कर लीजिए और इसको ना आप ड्राई मत कीजिए, बिना इसको वाइप किए ऐसे ही गीले गीले ही आप किसी भी बॉक्स में रख दीजिए। तो ये कम से कम 15 से 20 डेज़ तक आराम से ये फ्रेश रहेंगी। और अगर आपको और भी लंबे समय तक चाहिए, अगर आपके यहाँ पे करी लीव्स का पौधा नहीं है, तो आप इसको अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लीजिए किसी भी टॉवल से, और फिर एक पैन में ना आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। आपको इतना रोस्ट करना है कि जब आप इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें ना, तो बहुत ही क्रिस्पी जैसे साउंड आता है ना, वैसा साउंड आना चाहिए। इसको कुछ भी नहीं डालना है आपको पैन में, बस जैसे ही पैन गर्म होता है करी लीव्स को डाल दीजिए और देखिए इसको अच्छे से आपको भूनना है। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी आवाज़ सी आनी चाहिए। जैसे आप इसको क्रैक करेंगे ना तो क्रिस्पी साउंड आना चाहिए, और बस जैसे ही ठंडा हो जाए तो आपको इसको ग्राइंड करना है, पाउडर बना लेना है। तो जैसे ही आप पाउडर बनाएंगे ना, तो इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरे मसाले के पाउडर यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप ये जो पाउडर है ना, इसको किसी भी फूड में डाल के यूज़ कर लीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप अलग अलग सारे जो गरम मसाले हैं ना, अलग अलग बॉटल्स में क्यों रखती हैं, क्योंकि इससे आपको बार बार अलग अलग निकालना पड़ता है बॉटल्स। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरम मसाले काफ़ी यूज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग नॉन वेज बहुत खाते हैं। तो ये जो मसाले हैं ना, इनको अगर मैं एक साथ इस तरह के जो मसाले का बॉक्स आता है, जो ओपन इस तरह के जो इसमें बॉक्सेस होते हैं ना, तो इनमें ना सारे के सारे जो मसालों का फ्लेवर होता है वो मिक्स हो जाता है। क्योंकि ये ओपन है तो एक दूसरे के फ्लेवर्स और जो खुशबू होती है ना, वो इनमें ना मिक्स हो जाती है, और फिर जब हम इनको यूज़ करते हैं तो बराबर से फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो ऐसे बॉक्सेस के लिए मैं जो हमारा ओपन वाले जो कंटेनर्स होते हैं उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और मैं ना ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उनको यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने अजवाइन और दूसरे मसाले इसमें रखे हुए हैं, लेकिन जो गरम मसाले हैं मैं अलग अलग सेपरेट स्टोर करना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर उनका जो फ्लेवर रहता है ना, वो एज़ इट इज़ रहता है। लेकिन अगर आप उनको एक साथ ऐसे डिब्बे में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से बंद वाले जो बॉक्सेस मैंने इसमें यूज़ किए ना, छोटे छोटे कंटेनर्स, वो आप यूज़ कर लीजिए। तो इनके जो फ्लेवर्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। किचन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करूँगी। इसको कहते हैं ऑल्टरेशन टेप। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, डेली इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी बाहर जाने की हड़बड़ी में ना हमारे ऐसे कोई कपड़े होते हैं जो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, या ऑल्टरेशन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको प्रेस गर्म करने लगा देना है पहले, और आपको जहाँ भी जो भी चीज़ को ऑल्टर करना हो, किसी चीज़ का लेंथ कम करना हो, तो बस इसको फोल्ड्स के बीच में रख दीजिए, और दोनों कपड़े के बीच में इसको रखना है और फोल्ड कर देना है, और फिर इसके बाद ना ऊपर से इसको प्रेस करना है। तो आप जो भी कपड़े की लेंथ कम करना चाहते हो या टाइट करना चाहते हैं, तो ये ना फिर आराम से हो जाएगा, आपको स्टिचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ओल्ड टी शर्ट के बीच में मैं इसको रख के इनको चिपका के मैं दिखा रही हूँ। और बस आपको अगर लेंथ कम करनी है किसी भी पैंट की, या फिर ट्राउज़र की, या किसी टी शर्ट की लेंथ कम करनी है, स्लीव्स की लेंथ कम करनी है, तो बस आप बीच में रख दीजिए, इसको फोल्ड कर दीजिए और गरम प्रेस से इसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस अच्छे से गर्म होना चाहिए, और ये जो दोनों कपड़े हैं ना, कपड़ों के बीच में रख के ये अच्छे से चिपक जाएगा और स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कभी कभी बाहर जाने के समय हड़बड़ी होती है और पता चलता है
है कि कुछ हमारे ड्रेसेस लूज़ हैं या फिर लेंथ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो टेम्प्रेरी आप ऑल्टर कर सकते हैं इस तरह से ये टेप यूज़ करके। ये अगर आप जब वॉश करते हैं तो ये पूरी तरह से निकलता नहीं है। जैसे देखिए मैंने ये वाला ट्राउज़र वॉश किया था तो ये हल्का हल्का इसमें ऑलरेडी लगा है, तो आप इसको स्क्रब करके मत वॉश कीजिए। वापस से जब आप वॉश करने के बाद इसको प्रेस करेंगे ना तो ये वापस से चिपक जाएगा। तो अगर आपके पास समय कम है और आपको जल्दी में कहीं निकलना है, ऑल्टर करना है अपने कपड़ों को, तो ये वाला टेप आप यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक यूज़ करती हूँ मैं अपने किचन में कुकिंग करने के लिए, बेकिंग करने के लिए। जब मुझे खाना रीहीट करना होता है तब भी मैं ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एल्यूमिनियम फॉइल के कंपैरिजन में ये बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करने के लिए। तो आप इसे स्टीमर में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। ये प्री कट सर्कल्स आते हैं और इनको आप डायरेक्टली अपने पैन में रख के भी कुकिंग कर सकते हैं। आपको ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में आराम से मिल जाएंगे और आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आजकल अवेलेबल हैं। किचन के काम अगर स्मूथली और कन्वीनियंटली जल्दी से फिनिश करना है तो कुछ अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ अप्लायंसेस हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये फूड प्रोसेसर मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। इसमें आप आटा नीड कर सकते हैं और जूसेस भी निकाल सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना, मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ करती हूँ। मिनी चॉपर तो हम सबके पास होता है और आराम से इसमें छोटा पोर्शन भी अगर चॉप करना हो ना, अनियन या कोई भी चीज़ें, तो आराम से हो जाती है। वंडर शेफ का ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये हम सबके पास है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है। मेरे पास 2 लेयर का एग बॉयलर है। एग्जैक्टली 10 मिनट्स में आप पूरे 14 के 14 एग्स एक साथ बॉईल कर सकते हैं। मेरे पास एक हैंड मिक्सर भी है, जो कि आप जब भी केक बनाते हैं, कोई बैटर बनाते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जल्दी से बैटर बन जाता है, मिक्सिंग जल्दी से हो जाती है और ये कुछ अटैचमेंट्स के साथ भी आता है, जिससे कि आप आटा भी गूंथ सकते हैं। ये 2 डिफरेंट अटैचमेंट के साथ आपको मिलेगा। और ये मिनी वॉफल मेकर है, काफ़ी अच्छा है। अगर जैसे हम बड़ा वाला ले लेते हैं ना, तो बड़े वाले से मेरे को बेटर ये छोटा वाला लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वॉफल कोई भी नहीं बनाता है अपने घर में डेली। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है और इसमें ना जल्दी से कुक हो जाता है। तो ये कुछ अप्लायंसेस हैं किचन के जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये सब बहुत ही अच्छे हैं यूज़ में। बस एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि 1 महीने के अंदर ही ख़राब हो गया। तो ये है मिनी चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर है और इसको मैंने बहुत चार्ज करने की कोशिश की। इसका केबल भी साथ में आता है चार्जिंग का, लेकिन ये फिर भी चार्ज होने के बाद भी ये काम नहीं करता है। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि उनका 15 डेज़ में ही ख़राब हो गया। तो ये अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी मत बाय कीजिएगा। ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। 15-20 डेज़ के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है। तो कुछ अप्लायंसेस ऐसे भी रहते हैं जो बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं इनको लेके। वैसे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, तो और ये ना रिटर्न भी नहीं होते हैं। जो अप्लायंसेस होते हैं ना, आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये रिटर्न भी नहीं होते हैं। तो इस तरह के टूल्स, अप्लायंसेस ख़रीदने के पहले इनके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लें और कुछ लोगों से पता कर लें, उसके बाद ही आप खरीदें, क्योंकि कुछ अप्लायंसेस थोड़े कॉस्टली होते हैं और एक बार ख़रीदने के बाद फिर इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। किचन में काम करते समय तो हमारा किचन का जो काउंटर होता है वो कई बार गंदा होता है। चाहे आप कुकिंग कर रहे हो या बर्तन वॉश कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो किचन में, तो काउंटर ज़रूर से गंदा होता है। और इस काउंटर को साफ़ करने के लिए हम महंगे से महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, अलग अलग तरह के डस्टर्स लेके रखते हैं और काफ़ी सारे पैसे इसमें ही हम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, बहुत सारे पुराने कपड़े हमारे पास रखे रहते हैं, टी-शर्ट्स के, लेगिंग्स के, बहुत सारे पुराने ऐसे कॉटन की कुर्ती वगैरह रहती है, तो उसके ना मैं छोटे छोटे पीसेस करके ऐसे जार में रख देती हूँ। और ये वाले जो कपड़े होते हैं ना, ये गैस क्लीन करने के लिए, गैस स्टोव क्लीन करने के लिए या फिर काउंटर क्लीन करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, आप किचन में अपना कोई भी सामान क्लीन करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनसे भी बहुत अच्छे से आपका जो किचन है ना वो साफ़ होगा। बिल्कुल जैसे महंगे डस्टर्स आते हैं वैसे ही ये भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, और काफ़ी सारे पैसे फिर इससे बच भी जाएंगे और जो पुराने कपड़े हैं वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे। जैसे हम छोटे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, वैसे हमारे पास बड़े बड़े अप्लायंसेस भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, ओटीजी, ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं अपने किचन में और ऑलमोस्ट डेली ही यूज़ करते हैं। तो इनको भी ना मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो
कुछ चीज़ें उसमें गर्म करते समय गिर जाती हैं, तो इसको ना आप उसी टाइम अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये बुरी तरह से जम जाएगा। और देखिए जैसे ही इसमें ना मैंने कॉफ़ी गर्म की थी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसे क्लीन नहीं किया है और ये रखे रखे काफ़ी सूख गया है और इसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, इसको बहुत ज़्यादा स्क्रब करना पड़ा। तो जब भी इसमें कुछ फूड आइटम गिरता है ना, उसी टाइम आप इसे धो लीजिए और अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई करके वापस से उसी टाइम पे आप अपना माइक्रोवेव क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ना अगर आप इसे रखे रहेंगे तो ये जम जाएगा और काफ़ी एफ़र्ट और टाइम लगता है फिर इसको क्लीन करने के लिए। आज के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी, इनका नाम मैं नहीं लूँगी। इन्होंने कहा है कि वर्किंग वुमेंस और हाउसवाइफ के कंपैरिजन में वर्किंग वुमेंस को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि घर में जो होम मेकर रहते हैं उनके पास भी कम काम और कम बर्डन, कम टेंशन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग वुमेंस। आप अग्री करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी कमेंट शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।